नीट मेडिकल 2021 या फिर जी मेंस 2021। जी हाँ बच्चों, ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ उन बच्चों के लिए, खास करके जो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नई नई वीडियोस लेकर के मैं एक सीरीज में आता रहूँगा। और ये उन बच्चों के लिए है जो नीट मेडिकल या जे मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव डेट मेरे ख्याल से अगस्त में होनी चाहिए, अगर इफ कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस ना आए तो केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हम में जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो, एक पहला टॉपिक आज का ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें बच्चों कहाँ पे फंसते हैं, जब आपके इसके टॉपिक में आप सबको मालूम है कि क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में ये आपको मिलता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें जब आप न्यूमेरिकल्स बनाने लगते हो तो न्यूमेरिकल्स में आप फंसते हो। ठीक है, कहाँ पे फंसते हो मैं उसको भी फोकस करूंगा आज के वीडियो में, और उसके सॉल्यूशंस को भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप वहां पर नहीं फंसो। उसके कुछ फॉर्मूलाज को बताऊंगा कि किस फॉर्मूला को आपको यूज करना है जहां पर आप इस वाले टॉपिक में कम से कम आप नहीं फंसोगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका तनवीर सर और आपका प्यारा सा चैनल पीटीएफ केमिस्ट्री, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये होगा, इसको मैं शॉर्ट में RLVP बोलूंगा। ये सबको मालूम है कि ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला करते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। यानी वो नेचर ऑफ मोल्स पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड ना करे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, मोलैरिटी पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला करते हैं। चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हो, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसमें से सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है बच्चों? ये आप देखते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में होता क्या है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि रिलेटिव लोअरिंग, मैं वहां पर फोकस करूंगा आज की वीडियो में जहां पर आप फंसते हो। किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिराइव्स के फॉर्मूला को कैसे करते हैं। ठीक है, तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे कि उन फॉर्मूलाज को आप किस तरह से आपके क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला को यूज करना है, इस पे फोकस किया जाएगा। एंड दैट फॉर्मूला इज P0A minus PA divided by P0A is equal to XB। तो बच्चों इसमें जो P0A है ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PA क्या है? PA है पार्शियल प्रेशर of volatile component in a solution containing a non volatile solute। मैं NVS लिखूंगा, non volatile solute। ठीक है, अब देखो XB क्या है? What is XB? XB is mole fraction of solute। ये तो बच्चों जानते हो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैं यहां पर B सॉल्यूट के लिए प्रयोग करूंगा, A को सॉल्वेंट के लिए प्रयोग करूंगा, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो हमारा ये जो है ना P0A माइनस PA, ये है हमारा क्या? P0A माइनस PA, डेल्टा P जिसको मैं बोलूंगा, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जब कभी भी आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। कितना से डिक्रीज किया? मान लीजिए वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 पास्कल था, आपने उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब उसका वेपर प्रेशर घट करके 80 हो गया। ये तो 20 डिफरेंस आप देख रहे हो ना, 100 माइनस 80 दैट इज योर
डेल्टा टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये किसके रेस्पेक्ट में घटा? तो आपके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में घटा। इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही हमारा क्या है? दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब बच्चों प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम आपको कहां होता है? आपको मालूम है कि अगर आपके पास एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन है, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां पर होता क्या है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उस केस में मैं Na प्लस Nb की जगह पे केवल Na लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो फॉर्मूला कुछ और होगा आपका, वहां से ये Nb को आप डिनोमिनेटर से हटा दोगे, और अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं रहा तो फिर नहीं हटाना पड़ेगा। सवाल यही पर पैदा होता है कि कहां पे हम Nb को हटाएं और कहां पर Nb को रहने दें, कहां पर आप वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करते हो और कहां पर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करते हैं। बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बच्चों ये कंपैरेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो होने वाली है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको न्यूमेरिकल में आप हर सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, कैसे आप एक फॉर्मूला डिराइव करके निकालते हो। उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे व्हाट एवर दे आर कंसंट्रेशन टाइप, चाहे वो कंसंट्रेशन आपका बहुत ही ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड हो, सॉल्यूशन आपका बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, ये कैसा है उसमें से आप इसको यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो। इसके बाद चलिए इसको मैं रब करता हूं और इसके बाद इस फॉर्मूला का आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को आपको नहीं मालूम कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करना है या कॉन्सेंट्रेटेड के लिए यूज करना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करना होगा तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा, और कंसंट्रेटेड के लिए नहीं हटाना पड़ेगा। तो चलिए एक ऐसा फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं जिसमें दोनों सॉल्यूशन पे आप उस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इस वाले फॉर्मूला को आप रेसिप्रोकेट कर दो। जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो देखो ध्यान से क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड रेसिप्रोकेट करोगे तो होगा क्या, P नॉट ए माइनस P नॉट ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, यहां पर मैं XB की जगह पर क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। जब आपने इसको रेसिप्रोकेट किया तो इधर भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, उलट दीजिए, Na प्लस NB डिवाइडेड बाई NP। बच्चों अब ये करना तो बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग करने जा रहे हैं। NB से डिवाइड दोनों को करेंगे, जब NB से Na डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाई NB प्लस ये NB से NB डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दिस विल बी 1। अब इस 1 को आप इधर उठा के लाओ तो क्या बनता है, Pa नॉट डिवाइडेड बाई Pa नॉट माइनस Pa माइनस 1 इज इक्वल टू Na बाई NB। आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आपका क्या होगा रिलेशन, जरा देखना, Pa नॉट माइनस Pa नॉट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस Pa डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट Pa नॉट माइनस Pa इज इक्वल टू क्या बच गया, Na बाई NB। यहां देखो बच्चों, Pa नॉट आप में प्लस में है लिखा हुआ, ये Pa नॉट माइनस है, तो प्लस माइनस जब आप साथ में लिखते हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया Pa बाई Pa नॉट माइनस Pa इज इक्वल टू Na बाई NB। ठीक है, अब आप इसमें करें क्या, इसमें ये करें कि इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर दें। जब इसको फिर से रेसिप्रोकेट आप करेंगे तो ये हो जाएगा Pa नॉट माइनस Pa डिवाइडेड बाई Pa इज इक्वल टू NB
डिवाइडेड बाई Na। अब जरा देखो बच्चों, यहां पर एक चीज बात सुन लो, जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा ना, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपोराइज नहीं हो, जैसे आप पानी में शुगर में मिला दो, वाटर में शुगर मिला दो, तो आप गर्म करोगे तो शुगर थोड़ी उड़ेगा, तो शुगर इज योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में होता क्या है, जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वही वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से होगा। सो आप ऐसा सॉल्यूशन जिसमें NVS यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, उसमें आप PA की जगह पे PS यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिख सकते हो। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जा रहा है PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल टू NB बाई NA। तो देखा बच्चों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप आराम से अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स पे यूज कर सकते हो, चाहे आपका सॉल्यूशन कोई भी हो, चाहे आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो या चाहे आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो। तो इस तरह से आज की क्लास में ये हमने सीखा कि कैसे हम फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। तो आगे आने वाले क्लासेस में और इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आए तो आता होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।